जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। मुंगेर में विधायक अनंत सिंह का रोड शो। लखीसराय में बिना टोल दिए हुए ही निकला काफिला, जगह जगह पर स्वागत किया गया। बाहुबली अनंत सिंह को लेकर सियासी घमासान जारी है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने उन्हें छुटभैया नेता बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि अनंत सिंह सम्मानित विधायक हैं। छोटी सरकार ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गया के अंजना हत्याकांड में नहीं होगा नाको और पॉलीग्राफी टेस्ट। परिजनों की सहमति के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। आर्थिक आरक्षण पर आरजेडी के विरोध को लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सवाल उठाए। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके आरजेडी से सवाल किया है कि आरक्षण का विरोध करने वाले किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगने जाएंगे। डिप्टी सीएम ने शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह से जवाब मांगा है। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने बचाव में उतरने की सोची। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि आरक्षण नटवर लाली अंदाज में झुंझुना लोगों को दिया गया है। पटना में बीजेपी नेताओं ने फिल्म उरी देखी। इसके बाद नेताओं ने बिहार में उरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। बीजेपी ने सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग रखी है। मूवी देखने वालों में विधायक नितिन नवीन, संजय टाइगर, निखिल आनंद, संजय मयूख, प्रियरंजन पटेल समेत अन्य नेता थे। उनका कहना है कि उरी में आतंकवादी हमले में बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे। बिहार विधानसभा में 400 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण किया गया। जोर शोर से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन पहली बैठक से पहले ही भवन निर्माण में गड़बड़ी की पोल खुल गई है। नए भवन के बेसमेंट में पानी भर गया है। जब मामला सामने आया तो इसकी विभागीय जांच कराई जाने लगी। साल 2016 में विस्तारित भवन का उद्घाटन किया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर विस्तारित भवन का निर्माण किया गया है। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर स्मार्ट बनाने की जुगत में है। पटना के सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान के राम गुलाम चौक पर डीएम कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, आईजी से लेकर तमाम आला ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी बजाने के लिए कार्यालय पहुंचते हैं। बेगूसराय में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगों ने डीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर सभी दिव्यांग देर रात से ही डीएम ऑफिस के मेन गेट में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग के लिए समीर की पत्नी वर्षा रानी आज प्रदर्शन कर रही हैं। वर्षा समाहरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना दे रही हैं। खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र से 16 जनवरी से लापता किराना व्यवसायी दीपक कुमार का शव बरामद हुआ है। दीपक का शव उनके ही घर के पीछे गड्ढे में दबा मिला है। दीपक का हाथ पैर बांधकर और गले में फंदा डालकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। खगड़िया में गोगरी के शिवा में गांव वालों ने स्कूल पर ताला बंद कर यहां पर गोगरा परबत्ता रोड को जाम कर दिया। गोगरी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी और सीओ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कैमूर में ट्रेन से गिरकर युवती की मौत के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने आज रामगढ़ थाने में पथराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। बाद में मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव की जानकारी। पटना में बीच सड़क पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के पास एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। पटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। खीरी मोड़ से 6 नक्सलियों को धर दबोचा गया है। एक ही भगवानगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर में आंध्र प्रदेश और बंगाल की मछलियों की जांच में फॉर्मेलिन मिलने की पुष्टि मत्स्य विभाग ने की है। मत्स्य विभाग ने जांच रिपोर्ट को पटना भेज दिया है। आरा के पीरों में मॉल में हुई लूटपाट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में मॉल में हुई लूटपाट की तस्वीरें कैद हो गई हैं। हथियारबंद बदमाशों ने मॉल के अंदर फायरिंग की थी और 25,000 की लूट को अंजाम दिया। बगा में एसडीओ ने अवैध बालू खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 कारोबारियों सहित एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। डीएम ने पिछले महीने ही रद्द कर दिया था बालू का टेंडर।
कटिहार में निगम पार्षद विमल सिंह बेगानी की पिटाई से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पिटाई के विरोध में पार्षद समर्थकों ने आगजनी की और सड़क जाम कर विरोध जाहिर किया है। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में घंटों हंगामा हुआ, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहा। भोजपुर के आरा थाना क्षेत्र में उस वक्त एक दूल्हे को शादी रचाना महंगा पड़ गया जब पहली पत्नी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गई और उसके बाद दूल्हा मंडप से उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। वैशाली के सदर थाना इलाके के धोबघटी के पास 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। स्थानीय लोगों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। तीनों युवकों की चोर होने के शक में पिटाई की गई। नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके में मोहिनुद्दीन नगर मोहल्ले में बीती रात एक अधिवक्ता के घर हथियारबंद डकैतों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। डकैत घर से 17 लाख नकदी, जेवरात, लाइसेंसी बंदूक, कारतूस लूटकर फरार हो गए। 360 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। हरलाखी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। डीएसपी पुष्कर कुमार ने बताया कि हरलाखी थाने के हुराही गांव के प्रमोद यादव, सोठ गांव के रामबाबू सहनी, मेहनातपुर गांव के राजू पांडे शराब कारोबारी का काम करते हैं और अपने घर पर बोरे में शराब छुपाकर रखी हुई थी। मधुबनी में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और घोगरडीहा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घोगरडीहा थाना इलाके से ये गिरफ्तारी हो पाई है। 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी पर कई मामलों को लेकर केस दर्ज है। छपरा में बैंक से रुपए निकालकर सड़क किनारे खड़ी महिला से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से पोटली छीनी और फरार हो गए। शेखपुरा के फरीदपुर मोड़ के पास शरारती तत्वों ने बाजार से लौट रहे ग्रामीणों को मैजिक वाहन समेत सुनसान इलाकों में कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। किसी तरह से ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया को दी, जिसके बाद मुखिया ने एसपी को घटना की जानकारी दी है। वैशाली में बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी समेत 2 लोगों को गोली मार दी। गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पटना में गुरुवार देर रात महिला से मारपीट का मामला सामने आया। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार समनपुरा के पास की है। वैन सवार लोगों ने महिला से मारपीट की। बदमाशों ने महिला के गले में पड़ी सोने की चेन भी छीन ली। मुजफ्फरपुर में कस्टम्स की टीम ने गश्त के दौरान एक पिकअप से शराब बरामद की है। झपहा इलाके में टीम को देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की भी कोशिश की, लेकिन कस्टम्स की टीम ने गाड़ी का पीछा कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से शराब की खेप बरामद की। हालांकि इस दौरान कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के तुनियाही गांव में अलाव की आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला झुलस गई। आनंद फानन में परिजनों ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। कोटवा थाने के कररिया गांव में बिजली के पोल से टकराकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बिजली का पोल टूटकर गिर गया। शेखपुरा के एनएच 333A पर मुख्य सड़क के छोटिया पहाड़ के पास ऑटो बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे कि घटनास्थल पर एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिवान में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से संचालित आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए। किशनगंज के छतरगाछ आउटपोस्ट थाने में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस बैरक में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर फटने के बाद जोरदार धमाका हुआ। पूर्णिया के खुशकीबाग मंडी में आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है। देर रात की घटना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक को तेज रफ्तार से आ रही ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रेलर का ड्राइवर और खलासी केबिन में ही फंसकर घायल हो गए। नवादा में ट्रक चोरी कर भाग रहे ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला और बच्ची को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पटना के मीठापुर भी एरिया के नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, लेकिन शव को नहीं उठाने से लोगों में नाराजगी है। बांका के बौसी में मंदार महोत्सव में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इसमें अल्ताफ राजा,
सना अजीज और मनीषा कक्कड़ शामिल हुई। इस कार्यक्रम में भागलपुर ब्लू फायर एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति भी की गई। पटना सिटी के झाऊगंज स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुलजार बाग कमलदह जैन मंदिर से जैन समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। औरंगाबाद के NH 139 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें होमगार्ड जवान की मौत हो गई। सड़क पर पार करते समय यह हादसा हुआ है। वाहन की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत हो गई। छपरा में बीजेपी नेताओं ने बेरोजगारों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद सारण जिले में 2000 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के अभियान की शुरुआत की है। बांका के बौंसी प्रखंड में 7 दिवसीय मंदार महोत्सव मेले की रौनक देखने वाली है। इस मेले में सभी तरह के लोगों का ध्यान रखा गया है। मेला देखने वाले लोग कृषि प्रदर्शनी की जानकारी ले रहे हैं। विक्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से शराब की खेप बरामद की। हालांकि इस दौरान कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। नरकटियागंज प्रखंड के बरवा पंचायत में वार्ड 8 में महीनों से नाली के पानी से सड़क पर जल जमाव है। गंदगी होने के कारण वार्ड के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। सड़क उच्चीकरण और पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से लेकर विभाग के सभी आला अधिकारियों से बात की है। मुजफ्फरपुर में धरना स्थल पर हंगामेदार प्रदर्शन किया गया। पप्पू यादव के पहुंचते ही गरीब पार्टी और कांग्रेस नेता ने विरोध प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई। मधेपुरा में भूकंप सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान के तहत जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में आपदा से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पटना सिटी के सभी प्रखंडों में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के मौके पर NMCH में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां भूकंप से बचाव के लिए अस्पताल कर्मियों के साथ रिहर्सल्स की गई। छपरा में सबसे बड़े डबल डेकर पुल निर्माण कार्य का हुआ आगाज। छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। आरा में पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बिहार में 34 पासपोर्ट केंद्र खोलने की योजना बनाई है, जिसमें 17वें पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन कर 50% के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। भागलपुर ADM राजेश झा राजा ने कृषि विभाग समेत कई योजनाओं से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ADM राजेश झा राजा ने तमाम अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष के कड़े तेवर नजर आए हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद और इसके बाद वाद विवाद हुआ। विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। हालांकि कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले ही JPSC परीक्षा का मुद्दा उठाया है और कुछ विधायकों ने पैरा शिक्षकों के मसले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजधानी रांची का ऐतिहासिक मुरहाबादी मैदान गणतंत्र दिवस के मौके पर एक खास परेड का गवाह बनता है, जिसे देखने के लिए राज्य भर के विभिन्न इलाकों से लोग पहुंचते हैं। गढ़वा के सुदूर नक्सली इलाकों में पुलिस की इस कवायद से नक्सलियों को पॉकेट में सिमट कर रहने को विवश कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भी खुद को अब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साहिबगंज के सकरी गली के पास स्कूली बच्चों को क्रशर से उड़ाते धूल की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धूल की वजह से BD हाई स्कूल के छात्र और शिक्षक काफी परेशान हैं। रांची में पैरा शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए CM आवास पहुंचे। कल ही पैरा शिक्षकों की हड़ताल खत्म हुई। झारखंड में करीब 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। करीब 67,000 शिक्षकों ने अपनी हड़ताल अब खत्म कर दी है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के बीच तू मैंने हो गई। बीजेपी विधायक राधाकृष्ण किशोर ने आयुष्मान भारत योजना की डिटेल मांगी तो मंत्री महोदय ने कहा कि इन्हें तो चूटी काटने की आदत है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में 7 जनवरी को एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से करीब 1 लाख की चोरी हुई है। इस मामले में पहले 4 अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्होंने अपराध में शामिल होने के बाद भी कबूल कर ली है। धनबाद में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में नवाटोली गांव में घरेलू विवाद में बेटे ने मां को टांगी मारकर घायल कर दिया।
महिला सबीला देवी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। गारचिला के NH 6 पर घरेलू सामान लेकर जा रही ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू कर जल गई। ट्रक में अचानक निकलते धुएं को देखकर ट्रक ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को NH के किनारे खाली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। गिरिडीह के पंचबा थाने में एक शख्स की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मृतक किसी होटल में शराब पीकर आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। देवघर के आर मित्रा प्रांगण में पुस्तक मेला 2019 का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर मेला परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। पलामू प्रमंडल में बीते दिसंबर महीने में पुलिस टीम अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। डीआईजी विपुल शुक्ला ने बताया कि पिछले साल के अंतिम महीने में 159 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 15 नक्सलियों को भी पकड़ा गया है। जामताड़ा में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। रेल कारखाने के जीएम प्रवीण कुमार मिश्र ने झंडे को सलामी। माटीकला बोर्ड द्वारा झारखंड में पहला प्रशिक्षण केंद्र रांची के बुंडू में खोला गया। इसका उद्घाटन बोर्ड के अध्यक्ष श्रीचंद प्रसाद और सांसद राम टहल चौधरी ने किया। इस मौके पर विधायक विकास मुंडा भी मौजूद थे। झारखंड में कुम्हार जाति की पारंपरिक कला और रोजगार को बचाने की कोशिश है। हजारीबाग में आवासीय अंतर डे बोर्डिंग एथलीट मीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन की मेजबानी लगभग 7 सालों के बाद हजारीबाग जिले को मिली है। बोकारो में बेजा बिंधा नाम की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसका आयोजन महतो परिवार की ओर से किया जा रहा है और 100 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। प्रतिभागियों को निशाना साधने के लिए केले का खंभा गाड़ दिया जाता है। खूंटी के सिंदरी में आयोजित टूसू मेले से 2 PLFI संगठन नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरिडीह में पति ने अपनी पत्नी को केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे कि पत्नी बुरी तरह से झुलस गई है। पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। देश के जाने माने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जमशेदपुर के XLRI के द्वितीय वर्ष के छात्र शाश्वत दीक्षित का शव इंस्टीट्यूट में परिसर में मिलने से सनसनी फैल गई। शाश्वत का शव यहां पर मिला है। मदर टेरेसा हॉस्पिटल में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। वो मुंबई का रहने वाला था। हेमंत सोरेन कल कोलकाता में होने वाले टीएमसी की रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए। रांची एयरपोर्ट से महागठबंधन को मजबूती दिलाने के लिए सभी विपक्ष की पार्टियां कल रैली में भाग लेने पहुंच रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोहली ब्रिगेड ने रचा इतिहास। मेलबर्न वनडे में 7 विकेट से जीतकर पहली बार जीती सीरीज। पहली बार सीरीज जीत के हीरो बने धोनी और जाधव। धोनी 87 और जाधव 61 रन बनाकर रहे नॉट आउट। भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे और तीसरे वनडे में धुआंधार पारी खेलने के लिए धोनी चुने गए मैन ऑफ द सीरीज। पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं। मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत के काम का दिया हवाला। 22 जनवरी को मालदा में अमित शाह का कार्यक्रम है। मालदा में जनसभा के स्थान को लेकर भी विवाद गहराया। कोलकाता में कल टीएमसी की रैली है। ममता बनर्जी का दावा, चुनावों में बीजेपी 125 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, महागठबंधन में कोई फूट नहीं है। जनता के लिए सभी एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी ने ममता की रैली के बहाने गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन बिखरता जा रहा है। कांग्रेस अलग थलग पड़ी है। लद्दाख में बर्फीले तूफान के बाद एवलांच। बर्फ में दबने से 5 लोगों की मौत, 5 लोग अभी भी लापता। सेना और पुलिस चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच से लद्दाख के खारदुंगला पास में करीब कई वाहन भी दबे। बर्फ और ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे खारदुंगला में बीच सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिरा, जिससे कई पर्यटक इसकी चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में 2 दिन तक भारी बर्फबारी और एवलांच का अलर्ट जारी किया था। खारदुंगला पास को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस कैंप पर ग्रेनेड से हमला। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर के घंटाघर चौक पर धमाका। चपेट में आने से कई गाड़ियों के शीशे टूटे।
आतंकियों के जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सेना का बैरियर प्लान, लोगों की संख्या सीमित करने और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने पर विचार। योजना के मुताबिक जनाजों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। उन जगहों पर भी नजर रखी जाएगी जहां अक्सर आतंकवादी आकर छिपते हैं। बीते दिनों कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकियों के जनाजे में भीड़ देखने को मिली थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे की भीड़ में आतंकी भी चोरी छिपे शामिल होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे में आने वाले आतंकी ही बंदूक लहराकर और जिहाद की बात कर युवाओं को भटकाने के लिए उकसाते हैं। आतंकी जीनत उल इस्लाम के जनाजे में भी भीड़ बेकाबू हो गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, दिल्ली रहने लायक नहीं रही, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या। फिल्म भारत में कटरीना कैफ बनेंगी सलमान खान की बॉस। 26 जनवरी को रिलीज होगा फिल्म का टीजर। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के रिलीज होने से पहले सोनू सूद ने बताई फिल्म छोड़ने की वजह। कहा, रीशूट और शूटिंग शेड्यूल की वजह से छोड़नी पड़ी फिल्म। सौ शहर 100 खबर में इतना ही। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की अब बात करते हैं। बात करेंगे अब कुंभ की। कुंभ में धर्म आस्था का महासंगम है। संगम के किनारे बसे